बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला निकम्मा कुत्ता। छोड़ो मुझे। गार्ड्स, इन दोनों को बिल्कुल मत छोड़ना। दिल चाहे करो रिया, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो तुम्हें। रिया ने देव की तरफ देखा भी नहीं और फोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए सोफे पर जाकर बैठ गई। वो किसी के साथ चैट कर रही थी। मैसेज के जवाब देते हुए उसके होठों पर रोमांटिक स्माइल आ जाती। देव बुझे मन से उसके करीब आया और कुछ पल उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं है। मैंने आज सारी तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई है। तो नॉट माय प्रॉब्लम। फ्रेंड्स के साथ डिनर कर चुकी हूँ। रिया अभी भी स्क्रीन पर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। देव किसी तरह अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश में लगा था। ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े रेडी कर देता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। इसी बीच देव ने हल्के से एक कदम आगे बढ़ाया और रिया की स्क्रीन पर झांका। उसके दिल में एक गहरी टीस उभरी, पर उसने कुछ कहा नहीं। Whatever, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आज बहुत थक गई। देव अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करने लगा, पर इस बार वो चुप नहीं रह पाया। तुम थकी तो नहीं लग रही। तुम तो आज किसी के रूम में आराम करके आई हो, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की देव? शक कर रहे हो मुझ पर? देव ने स्क्रीन पर दिख रही रिया की बाथरूम वाली पिक की तरफ इशारा किया। मैं बस सच कह रहा हूँ। तभी रिया की स्क्रीन पर वॉइस मैसेज आया, जिस पर उसने अनजाने में क्लिक कर दिया। वॉइस मैसेज अविनाश का था। रिया, इस पिक में तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। ये मेरी फेवरेट है। आई लव इट। रिया ने हड़बड़ाते हुए वॉइस मैसेज पर क्लिक किया और फोन पीछे हटाया। इसमें क्या है? अविनाश का घर रेनोवेट हो रहा है, तो मैंने उसके लिए एक होटल रूम बुक किया था। अविनाश? हाँ, अविनाश। देर हो गई थी, तो मैंने वहीं आराम कर लिया। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, है ना? So what? देव, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम हमेशा कुछ भी सोच लेते हो। वैसे भी मैं तुम्हें सफाई क्यों दूं? हाँ, तुम मुझे क्यों सफाई दोगी? सही है, वैसे भी मैं क्यों कुछ सोचूंगा रिया। तो ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वो मुझे बस इस बात का बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया, पर तुम्हारी भूख तो पहले ही मिट चुकी है। ठीक है, तुम्हारा बेड तैयार है, कपड़े प्रेस कर दिए। तो क्या हुआ देव? तुमने मेरा फेवरेट खाना बनाया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? तुम रोज ये काम करते हो। चलो हटो सामने से। रिया ने सोफे से उठते ही देव को धीरे से धक्का दिया और बेडरूम की तरफ जाने लगी। चैन से सांस तो लेने दिया करो। देव रिया को जाते हुए देखने लगा। तभी अचानक रिया पीछे मुड़ी। हाँ, मेरे पैर में मसाज वाली क्रीम ले आना। पैर दुख रहे हैं मेरे। देव के होंठों पर दर्द भरी मुस्कान उभर आई। कुछ देर बाद देव मसाज क्रीम लेकर बेडरूम में पहुंच गया। रिया बेड पर पैर फैलाए फोन स्क्रीन में खोई हुई थी। स्क्रीन पर देखते हुए उसके होंठों पर रोमांटिक स्माइल फैल जाती, जो देव के दिल को ची रही थी। देव चुपचाप उसके पैरों की मालिश करने लगा। रिया ने स्क्रीन पर देखते हुए ही कहा, डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, मसाज की जरूरत नहीं है। रिया की बात सुनते ही देव ने अपने हाथ पीछे हटा लिए। तभी रिया फिर बोली, लेकिन मसाज करके मुझे सुकून की नींद आती है। तो हाँ, तुम ऐसे ही मसाज करते रहो। ऐसे काम में बेस्ट हो तुम देव। देव के होठों पर फीकी मुस्कान बिखर गई। वो रिया के पांव की मसाज करने लगा। उसे अब कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक सुकून था। वो मन ही मन कहने लगा, हाँ रिया, मैं बेस्ट हूँ और आज मैं एक बेस्ट डिसीजन भी ले चुका हूँ। आज से हम दोनों अपने अपने रास्ते। तुम अपने पहले प्यार से दोबारा जुड़ जाओगी और मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब बस भी करो प्लीज। और कितनी तारीफ करोगे मेरी? वॉइस नोट भेजने के बाद अंगड़ाई लेते हुए रिया बिस्तर से उठी। देव भी जाग चुका था, पर रिया ने उस पर हमेशा की तरह ध्यान नहीं दिया। वो बाथरूम की तरफ जाने लगी, तभी उसकी नजर टेबल पर रखी अपनी शादी की अंगूठी पर पड़ी। उसने अपनी शादी वाली अंगूठी हाथ में उठाई और वापस लैंप की साइड में रख दी, फिर बाथरूम में चली गई। देव ये सब देख रहा था। उसे खुद पर हंसी आ रही थी। मजनू, प्यार में बड़ा आशिक, रोमियो, कितने नाम से बुलाते थे मुझे। सब जानते थे मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ,
मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें इस अंगूठी के साथ प्रपोज किया था। रोशनी में जगमगाती पूल साइड पार्टी चल रही थी। रिया अपने फ्रेंड्स, छोटी बहन पूजा और भाई प्रेम के साथ जाम हाथ में लिए पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी दूर से देव उसकी तरफ तेज कदमों से चला आ रहा था। उसे देखते ही पूजा चिढ़ गई। ये देव फिर आ गया, सड़क छाप रोमियो, भिखारी कहीं का। जहाँ भी मेरी बहन होती है वहीं आ जाता है। शर्म भी नहीं आती इसे। बिल्कुल, पर भिखारी में भी थोड़ी अकल होती है, इसमें तो उतनी भी नहीं है। इसकी शक्ल और ड्रेसिंग सेंस तो देख, गरीब तो है ही, पर शक्ल से भी कंगाल लगता है। सच कहूँ तो अविनाश इससे 100 गुना बेहतर है। यार निशा, तुम इस फटीचर को अविनाश के साथ कंपेयर भी कैसे कर सकती हो? रबिश। उन तीनों की बातें सुनकर रिया थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी और टेंस्ड भी। उसने अपने फोन पर नजर डाली। वो कुछ सोच पाती कि तभी देव उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसके हाथ में शादी की रिंग थी। रिया, क्या मुझसे शादी करोगी? रिया कुछ कह नहीं पाई। तभी पूजा ने झट से देव के हाथ से रिंग छीन ली। चलो, मेरी बहन तो तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करे, उससे पहले तेरा एक टेस्ट लेते हैं, तेरे प्यार का टेस्ट। पूजा प्लीज रिंग वापस करो। तब तक पूजा ने ठहाका मारते हुए रिंग पूल में फेंक दी। सब हंसने लगे। गुड लक देव। गाइस, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अरे दीदी, देखने तो दो, सच में तुमसे प्यार करता भी है या नहीं, या फिर टाइम पास करने आया है? हाँ हाँ, हम भी तो देखें ये मजनू कितना दीवाना है। अरे मेरे होने वाले जीजू, छोड़ो यार, वैसे भी वो सस्ती अंगूठी मेरी बहन नहीं पहनेगी। देव के दिल में जैसे आग लग गई थी। वो तुरंत पुल की तरफ भागा। रुको, रुको देव। अरे देखो, वो क्या कर रहा है? सुसाइड कर रहा है क्या? पानी में करंट हो सकता है। इसको स्विमिंग आती भी है? कोई बच्चा लूजर कहीं का। देव पूरी जान लगाकर अंगूठी ढूंढ कर ले आया। रिया को उस पर तरस आ गया। वो भागकर देव के पास गई। पागल हो गए हो क्या देव? जानते हो तुम्हें करंट लग सकता था। डूब गए होते तो। मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी तुमसे शादी, पर प्यार करने की कोशिश करूंगी। आई प्रॉमिस। देव को तो जैसे दुनिया जहान की खुशियां मिल गई थी। उसने जरा भी देर किए बिना रिया के हाथ में वो अंगूठी कोशिश करूंगी। आई प्रॉमिस। देव को तो जैसे दुनिया जहान की खुशियां मिल गई थी। उसने जरा भी देर किए बिना रिया के हाथ में वो अंगूठी पहना दी। ओ रिया, मैंने तो समझा था मैंने तुम्हें पा लिया। उस दिन सबने कहा था रिया कभी देव से प्यार नहीं करेगी, वो उसका बस दिल नहीं तोड़ना चाहती। सच ही कह रहे थे वो सब। मैंने भी तो देखा था, तुमने एक हाथ में मेरी रिंग पहनी थी और दूसरे हाथ में तुम्हारा फोन था, जिसकी स्क्रीन पर अविनाश और उसकी दुल्हन की फोटो थी। अविनाश अपनी दुल्हन को किस कर रहा था, बस तुम्हारा दिल टूटा था उस रात। बेवकूफ तो मैं था। सब सोचते हुए देव उठकर बैठ गया। आज की सुबह उसके लिए अलग थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो बिस्तर से उठा, ड्रॉर से डिवोर्स पेपर्स निकाले और उन्हें ध्यान से देखने लगा। तुम्हारा टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ जाएगा रिया, और मैं इस बंधन से हम दोनों को आजाद कर दूंगा। देव चुपचाप डिवोर्स पेपर्स हाथ में लिए हॉल की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे रिया की आवाज सुनाई दी। देव के कदम वहीं रुक गए। वो अविनाश को वॉइस नोट भेज रही थी। मैंने सुना है प्रिंसेस ब्रिज से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखता है। आज शाम वहाँ मिले। देव के कानों में जैसे ही प्रिंसेस ब्रिज का नाम पड़ा, उसे पुरानी याद आ गई। उसके चेहरे पर हल्की चुभन सी दिखने लगी। वो बड़बड़ाया, प्रिंसेस ब्रिज। उस दिन मैंने तुम्हें प्रिंसेस ब्रिज पर ही तो मिलने के लिए बुलाया था। हेलो रिया, प्रिंसेस ब्रिज से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखता है। आज शाम 5 बजे चलोगी मेरे साथ? हाँ ठीक है। उस दिन मैं ठीक 5 बजे प्रिंसेस ब्रिज पहुंच गया था। कितना एक्साइटेड था मैं, ये सोचकर कि आज शाम तुम्हारे साथ बिताऊंगा। मैंने तुम्हें कितने फोन किए, पर तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। मेरी पूरी शाम तुम्हारा वेट करती गुजरी, लेकिन तुम नहीं आई। आती भी कैसे? तुम तो उस दिन इंडिया में थी ही नहीं। तुम तो अविनाश से मिलने दुबई गई थी। मुझे ये तब पता चला जब मैंने सोशल मीडिया पर अविनाश के साथ तुम्हारी फोटो देखी। तुम उसके साथ बहुत खुश दिख रही थी। अविनाश के वॉइस नोट की आवाज से देव का ध्यान भंग हुआ। वापस आते हुए लेट हो जाएंगे, तो तुम मेरे साथ ही रुक जाना होटल में।
ठीक है? देव किचन की तरफ चला गया। इधर रिया ने अविनाश को वॉइस नोट भेजा। हाँ, ऑफ कोर्स, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। देव आया और चुपचाप टोस्ट और जूस टेबल पर रख दिया। रिया ने मुंह बनाते हुए देव की तरफ देखा। टोस्ट? कोई जानवर हूँ मैं क्या? तुम्हें पता है ना, मुझे टोस्ट पसंद नहीं। देव ने टोस्ट मुंह में डाला और लापरवाही पर धीरे से बोला, तुम्हें जो पसंद है तुम खाओ। वैसे भी कल रात वो आखिरी रात थी जब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था। रिया कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही उसका फोन बजा। अविनाश का कॉल था। तुम घर से निकली हो या नहीं? बस अभी चेंज करके निकल रही हूँ। रिया फिर फोन में बिजी हो गई। शायद अविनाश उसे कुछ मैसेज कर रहा था। देव ने डिवोर्स पेपर्स रिया की तरफ सरका दी। ये तलाक के पेपर्स हैं, साइन कर दो। देव ने देखा रिया अभी भी फोन में खोई हुई थी, पर उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। देव ने उसकी तरफ पेन बढ़ाया। रिया ने बिना देखे ही पेन पकड़ लिया। देव ध्यान से रिया की तरफ देख रहा था। उसे अभी भी एक उम्मीद थी। वो सोचने लगा, क्या रिया सचमुच मेरे लिए भी कुछ फील नहीं करती? क्या इसके लिए तलाक के पेपर्स पर सिग्नेचर करना इतनी छोटी बात है? तब तक रिया ने उस जगह साइन कर दिए जहां पर देव ने कहा। देव ध्यान से रिया के सिग्नेचर देख रहा था। रिया चुपचाप वहां से उठी और चेंज करने के लिए रूम में चली गई। देव के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान बिखर गई। तुमने मुझे कभी अनदेखा नहीं किया रिया, बल्कि सच तो ये है तुमने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। ओ रिया। कुछ ही देर बाद रिया तैयार होकर मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। देव उसे जाते हुए देखता रहा। गुड लक रिया, कोई बात नहीं। अपने पहले प्यार से मिलने जा रही हो ना, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। देव किसी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद देव का फोन बजा। फोन की आवाज ने जैसे देव को झटका दिया। उसने स्क्रीन पर देखा मिस्टर राव का कॉल था। देव, राव बोल रहा हूँ। जी सर। तुमने जो रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजा था वो अप्रूव हो गया है। मैं चाहता हूँ कि अगले महीने से तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करो। डन सर। लेकिन एक जरूरी बात, कंपनी के फाउंडर्स की एक शर्त है। जो भी शर्त हो सर, मुझे मंजूर है। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद देव ने फोन नीचे रखा। डिवोर्स पेपर्स पर एक नजर डाली। उसका चेहरा अब शांत था, जैसे तूफान गुजर चुका था। 30 दिन, बस ये 30 दिन गुजर जाए रिया, फिर मैं भी अपने करियर पर, अपनी खुशियों पर दोबारा फोकस करूंगा, पूरे 5 साल बाद। आखिर इस घर से मेरे जाने का दिन आ गया, या फिर मेरी आजादी का दिन। अपने डफल बैग को पैक करने के बाद देव कुछ पुराने सामान को इकट्ठा करने लगा ताकि उसे रद्दी वाले को दे सके। तभी अचानक उसकी नजर कोने में रखे टेडी बियर पर पड़ी। उसके कदम ठिठक गए। उसने टेडी को अपने हाथ में लिया और निहारने लगा। तुम्हारे सिर्फ एक मुस्कान के लिए हर फेवरेट चीज दिलाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन तुमने कभी नोटिस नहीं किया। खैर, अब तुम खुश रहोगी। देव ने टेडी के साथ सारा सामान जल्दी जल्दी पैक किया और बाहर आ गया। उसने रद्दी वाले को सामान दिया। रद्दी वाला देव को पैसे देने लगा, पर उसने मना कर दिया। नहीं चाहिए पैसे, बस ये सामान जल्दी यहाँ से ले जाओ। रद्दी वाला जैसे ही जाने लगा, तभी उसे मजाक उड़ाती हुई हंसी की आवाज सुनाई दी। सामने प्रेम और पूजा खड़े थे। बड़ी जल्दी है सामान गायब करने की, हाँ? मेरी बहन के पैसे ऐंठने का नया तरीका निकाला है क्या तुमने? अब रिया के घर का सामान भी बेचने चले क्या? देव ने दोनों की तरफ देखा। प्रेम और पूजा के होंठों पर जहरीली मुस्कान थी। देव बिना कुछ कहे अंदर जाने लगा। ओए फटीचर, इग्नोर कर रहा है? इतनी हिम्मत आ गई तुझ में? देव ने एक नजर पूजा पर डाली, पर कहा कुछ नहीं। वो उनसे उलझना नहीं चाहता था। पूजा और भी गुस्से में बोली, जवाब क्यों नहीं देता? इस टाइम तो मेरी दीदी भी नहीं है तुझे बचाने वाली। तू समझता क्या है? ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। अभी देख तू, हम तेरा क्या हाल करते हैं। पूजा, तू भी ना देख नहीं रही है कैसा मुरझाया हुआ सा थोपड़ा है इसका? इसे तो मारने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से भूखा है। ये ले, चिप्स खा ले। प्रेम ने चिप्स के पैकेट से एक चिप्स निकालकर देव के चेहरे के सामने रखा और फिर गिरा दिया। अरे रे रे रे, ये तो चिप्स खा ही नहीं रहा। बिस्किट चाहिए क्या रिया के पिल्ले को? देव ने इस बार भी उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया और वहां से जाने लगा। तभी अचानक
प्रेम ने उसका रास्ता रोका। बीवी के टुकड़े पर पलने वाले, बहुत बड़ा समझने लगा है क्या खुद को? देखो, तुम दोनों मेरे रास्ते में मत आओ। चाहिए क्या तुम दोनों को? अभी के अभी माफी मांगो मेरी बहन से। हाँ जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो इस घर को ना, ये जो तुम नीट एंड क्लीन रखते हो, सब बर्बाद कर दूंगी। फिर 24 घंटे सफाई करते रहना, तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। बर्बाद करने के लिए बचाई क्या है? इतने सालों से तुम दोनों इस घर को बर्बाद ही तो करते आए हो। क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत? सच ही तो कहा। हटो मेरे रास्ते से। शट अप यू ब्लडी, अब तू नहीं बचेगा। प्रेम जैसे ही देव को पीटने के लिए आगे बढ़ा, पूजा ने उसे रोक लिया। भाई रुक जा, मार मत इस फालतू को, इसे तो मेरी न्यूज मारेगी, जो इसके सर पर एक कड़क डंडे की तरह पड़ेगी। और वो न्यूज है, मेरी बहन का पहला प्यार वापस आ गया है, और मेरी बहन उसके आने की खुशी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। उसका इतने सालों का अकेलापन अब दूर होने वाला है। पूजा की बात सुनकर देव को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अंदर ही अंदर अपने गुस्से को दबा लिया। तभी प्रेम ने पूरा चिप्स का पैकेट देव के सर पर उड़ेल दिया। दोनों फिर से जोर जोर से हंसने लगे। देव बस अपनी बेइज्जती सहकर चुपचाप खड़ा रहा। देखो तो इसका चेहरा पूरा नीला पड़ गया। चल जल्दी सफाई में लग जा। देख, तूने सारे चिप्स गिरा दिए। अब तो सफाई के लायक ही है ये। तभी अचानक कार के ब्रेक लगने की आवाज आई। कार का दरवाजा खुला। रिया और अविनाश की हल्की हंसी सुनाई दी। देव ने घूम कर देखा, वो दोनों साथ साथ अंदर आने लगे। अविनाश रिया के गाल खींचकर उसे छेड़ रहा था। देख रहे हो ना उस हैप्पी कपल को? अब जाओ जाओ उनके पास दुम हिलाते हुए। अब इस घर से निकलने में तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। गेम ओवर।